हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो यार आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, पूरा बेसिक्स भी पढ़ लेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉलिनोमियल। देखो सबसे पहले पॉलिनोमियल के अंदर कुछ और पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल क्या होते हैं हमने पढ़ा हुआ, एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं हमारे वेरिएबल होते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके एक्सेट्रा। ठीक है, और हम पढ़ते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं भाई, सबको पता होगा कांस्टेंट क्या होते हैं। बिल्कुल, कांस्टेंट क्या कहते हैं, कांस्टेंट होते हैं हमारे नंबर्स, यानी कि नंबर्स में आ गए आपके 1 2 3 यानी एक्सेट्रा। समझ गए ना, कुछ भी होता है 0 3 4 सारे नंबर्स ही तो होते हैं, सब सारी बात है ना। अब वेरिएबल और कांस्टेंट, इन दोनों को अगर मिक्स करके हम कुछ लिख दें, जैसे फॉर एग्जांपल देखो वेरिएबल मैंने उठा लिया x, नंबर उठा लिया मैंने 2, क्या उठा लिया 2, तो उसको मैं लिख दूं 2x, तो ये क्या बन गई, एक टर्म बन गई। ठीक है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर मिक्स करके नंबर में कुछ लिख देते तो सब क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। ठीक है ना, ये तीन आपके पॉइंट होगा अच्छे से पॉलिनोमियल के बेसिक। ठीक है ना, अब टर्म का मतलब ऐसे थोड़ा ना 2x लिखते, कुछ भी लिख सकते हैं ना, मर्जी है। मैं तो ऐसे लिखता हूँ 2 + x, चाहे तो हम x² - 2 लिख दें, इसका स्क्वायर करके कुछ भी कर सकते हैं, मर्जी है ना हमारी। मतलब कुछ भी नम दोनों में मिक्स होना चाहिए, जैसे कि वेरिएबल भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ भी करने का लिखते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं टर्म्स कहते हैं। अच्छा, टर्म्स तो आपको पता चल गया। देखो ये क्या है, एक टर्म है। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कितनी टर्म्स है आप लोग बताओ, कितनी टर्म्स है यहाँ पे। सिंपल सी बात है, 2 टर्म्स है, एक ये हो गई एक ये हो गई, 2 टर्म्स को ऐड करेंगे जब भी तो मेरा बनेगा 2 और x। तो देखो सिंपल सी बात है, एक टर्म हो गई मेरे पास x, एक टर्म हो गई मेरे पास 2, जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरी टर्म क्या हो गई, x + 2 हो गई, एक टर्म ये हो गई एक टर्म ये हो गई। सिंपल सी बात है, जहाँ प्लस माइनस आ जाता है वहाँ पे टर्म्स टुकड़ों में टूटते हुए चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो एक टर्म ये हो गई, 2 टर्म ये हो गई। अगर मैं ऐसे लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लिख दूँ तो एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म, समझा ना, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई वाला तो पूरा एक काउंट होगा, डिवाइड वाला भी जो होगा पूरा एक काउंट होगा, लेकिन प्लस माइनस टुकड़ों में तोड़ के लिख देते हैं तो उनको टर्म्स, जैसे कि एक टर्म हो गई 2 टर्म या 3 टर्म हो गई। ठीक है ना, तो बेसिक बात हो गई हमारी। ठीक है, टर्म्स। अब टर्म्स जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ टर्म्स देखोगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब टर्म्स जो होते हैं हमारे 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा मोनोमियल, जिसमें अगर एक टर्म होगी, एक टर्म को क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना, और जिसकी 2 टर्म होती हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, जिसकी 3 टर्म होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, और जिनकी मोर देन 3 टर्म्स होती है, मोर देन मतलब कि 3 से ज्यादा, 4 5 6 7 कितनी भी टर्म्स हो उससे मतलब नहीं है, मोर देन अगर 3 टर्म्स हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, मोर देन 3 टर्म्स अगर होंगी तो उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, यही हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, इसका मतलब है ना, पॉली का मतलब होता है क्या, मैनी। ठीक है ना, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि पॉलिनोमियल क्या है, तरीके से बहुत सारी टर्म्स है। टर्म्स कैसी होंगी, इस तरीके में होंगी टर्म्स, टुकड़ों में वेरिएबल कांस्टेंट को मिक्स करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ तोड़ के टर्म्स बने होंगे, मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, बेसिक बात है। ठीक है ना, अब देखो पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं वो इंपॉर्टेंट। पॉलिनोमियल देखो होते हैं हमारे वेरिएबल का ना, जो वेरिएबल जो होता है हमारा, उसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर आपको पता होना चाहिए। देखो एक टर्म को तो आपका नाम होगी, एक टर्म को मोनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं, इसको ट्रिक टर्म बोलते हैं, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, बेसिक बात होगी, हिसाब से की बात होगी। या 3 पॉइंट बना लेता हूँ, आप ऐसे से बना लो। ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा, नोट्स बनाते चलो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है ना, अच्छा ये दो टाइप्स ऑफ टर्म्स। अब व्हाट इज पॉलिनोमियल, पहला क्वेश्चन दिया गया था ना कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर, तो वो हिंदी में लिख देता हूँ आराम से, तो वेरिएबल की पावर, ठीक है, होल नंबर हो, वो पॉलिनोमियल होता है।
ठीक है, साफ सीधी बात है। आधी हिंदी आधी इंग्लिश, समझ गए ना। वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की स्पेलिंग गलत है भाई, VRIABLE होता है। वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होगी तो वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। जब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे कोई टर्म लिखी है -2x + 3, इसमें वेरिएबल क्या है मेरा, x y z, सब वेरिएबल्स होते हैं, सबको पता है। तो ये x, अब इसकी पावर कितनी है भाई, 1 है। तो ये 1 जो होता है मेरा होल नंबर में आता है ना, वो होल नंबर होता है क्या हमारा, ये भी पॉइंट नोट डाल दो सबसे पहले आप, ठीक है। ये भी डाल दो कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर होते हैं हमारे 0 1 2 3 ऐसे चलते रहता है एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल वो होता है जिससे होल नंबर होता है, सिंपल सी बात है। वेरिएबल की पावर, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे, -2x + 3 बोला मैंने, इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो ये आता है ना होल नंबर में आता है ना हमारा 1, तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये ले लो, ठीक है ना, इस तरीके से ले लो। अच्छा एक और चीज बताना, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, क्या अब ये होगा होल नंबर, मतलब कि अब क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि रूट में, रूट को ना क्या लिखते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करूँ तो हो जाएगा कुछ x 1/2 + 2, और 1/2 तो होल नंबर में कहीं आता ही नहीं, होल नंबर में कहीं आता है, देखो 1/2 कहीं आता नहीं, यहाँ पे सिंपल नंबर्स आते हैं, 0 से लेके नंबर चलते रहते हैं, सिर्फ नंबर्स आते हैं, समझो, नॉट फ्रैक्शन वाले नंबर्स, नॉट डेसिमल वाले नंबर्स, सिर्फ सिंपल नंबर्स, ठीक है। तो देखो पॉलिनोमियल का बहुत सारे होते हैं, तो हमने सिर्फ वही चीज याद कर ली कि जो पॉलिनोमियल नहीं होते। पॉलिनोमियल कौन कौन से नहीं होते, बस दो फाइल हो सकते हैं। अगर वेरिएबल देखो यहाँ लिखता हूँ, अगर वेरिएबल हमारा रूट में होगा, जैसे रूट में आ गया वेरिएबल, और फ्रैक्शन में इन डेनोमिनेटर, ठीक है, डेनोमिनेटर में आ गया वेरिएबल, मतलब कि कहने का मतलब ये है मेरा कुछ ऐसे 1 चल रहा है, और अपॉन में मेरा अगर वेरिएबल आ जाए ऐसे, ये वेरिएबल की कुछ भी पावर अगर वो अपॉन में है तो उसको बजाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। और रूट को भी मैंने बता दिया कि 1/2 3/2 ऐसे में तोड़ा जाता है, ठीक है, 1/3 ऐसे में तोड़ा जाता है, ठीक है। तो अगर मेरा वेरिएबल अगर अंडर रूट में हुआ या फ्रैक्शन के अंदर डेनोमिनेटर में हुआ, न्यूमरेटर में होगा तो चल जाएगा, अगर डेनोमिनेटर में हुआ तो मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये मेरा रीजन क्या होता है, पॉलिनोमियल नहीं होने का रीजन, ठीक है, पॉलिनोमियल नॉट, सिंपल रीजन है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका लग रहा है पॉलिनोमियल नॉट का रीजन क्या है, लास्ट वाली लाइन है, ठीक है। तो ये बेसिक नोट्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा बेसिक है, कभी अगर आगे आ गया क्वेश्चन, लेकिन मेन जो है हमारा अब पढ़ना है। देखो अब आता है हमारा एक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, सिंपल सी बात है। तो अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से उठ के आता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब देखो पहला होता है भाई इसमें जो पॉलिनोमियल होता है, एक होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, एक होता है हमारा इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एक होता है इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक होता है इसमें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और समझाता हूँ, उसके बाद ये चारों आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे, ठीक है। ये चारों आपको अच्छे से समझ आएंगे, बस आपको एक पॉइंट समझना है, देखो क्या, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डिग्री पे। डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल। बस इस पॉइंट के बाद आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। देखो क्या, लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिस पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, मतलब कि वेरिएबल की डिग्री कितनी हो, 1 हो। और डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। इसका मतलब कहने वाला लीनियर पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो। क्या हो इसमें, यानी कहने का मतलब है डिग्री कितनी हो वेरिएबल की, 1 हो, सिंपल सी बात है। किसकी, वेरिएबल की। v क्या है, v का मतलब है वेरिएबल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी हो, 2 हो,
ठीक है। डिग्री पता है क्या, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा पावर यानी 2 ही होनी चाहिए, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल बैकऑर्डर पॉलिनोमियल दोनों सिलेबस से हमारे डिलीटेड है, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें वेरिएबल डिग्री 3 होगी और इसमें 4 होती है, लेकिन ये दोनों हमें नहीं पढ़ने क्योंकि हमारे सिलेबस से डिलीट हो गए इस साल के, हमें बस पहला और दूसरा ही पढ़ना है, ठीक है। तो ज्यादा इस पे जाने की जरूरत नहीं है, जब पढ़ना नहीं है तो क्यों हम इस पे दिमाग खराब करें, ठीक है ना। तो बेसिक बात कोई पॉलिनोमियल की, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें हमारा मेन आता है कि पॉलिनोमियल की फॉर्म, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर्म का मतलब क्या होता है, किस तरीके से दिखता है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे लीनियर पॉलिनोमियल की, तो इसकी फॉर्म होती है हमारी ax प्लस बी। क्या होती है हमारी, ax प्लस बी होती है, ठीक है। और दूसरे वाले बात की बात करूं, दूसरी वाले क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिख दिया है, क्यों का मतलब समझना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर चलो पूरा लिख देते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन क्या करना है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये होती है हमारी ax² bx प्लस सी, ठीक है। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म, ये होती है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म। अब देखो इसके अंदर आप सोच रहे हो कि ये a b c x क्या हो गया, देखो ये जो x है ना, x ये क्या है, वेरिएबल, दोनों के अंदर ये x क्या है, वेरिएबल, सिंपल सी बात है। और ये जो a b c जो है ना, यहाँ पे ये a b c जो है, ये क्या है, रियल नंबर्स है यहाँ पे दोनों में। जैसे उसमें a और b है तो उसमें रियल नंबर है, इसमें a b c क्या है, रियल नंबर है इसमें भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसके अंदर ना a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। हालांकि इसमें b 0 हो सकता है, b 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें b जो है 0 हो सकता है, मतलब कि b की वैल्यू कह लो आप 0 भी हो सकती है, ठीक है, b की वैल्यू आप कह लो नेगेटिव भी हो सकती है, और b की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव से दे रखी है, ठीक है। तो b की वैल्यू कुछ भी कह लो, यानी b तो रियल नंबर होता है, सिंपल सी बात है, रियल नंबर आप कह लो, फ्रैक्शन कह लो, कैसा भी नंबर कह लो, कुछ भी कह लो, तो b तो हमारा कुछ भी हो सकता है, b में कोई दिक्कत ही नहीं, b 0 हो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में पॉइंट वाला कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। a क्या होता है, a में भी कुछ भी हो, लेकिन बस a 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं, क्योंकि खुद ही सोचो आप, अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ तो a मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगा, तो इसमें तो वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, वेरिएबल जब खत्म हो जाएगा तो पॉलिनोमियल तो रहेगा ही नहीं, वो सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, ठीक है, इसमें एक कंक्लूजन मिला है ना, इसमें भी एक कंक्लूजन मिला है, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, देखो ना, तो 0 यहाँ पर रख दो, 0 मल्टीप्लाई x स्क्वायर कितना होगा, 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, 2 हाईएस्ट पावर है, और ये रहेगा नहीं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कहेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, इसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, b और c कुछ भी हो सकता है, a भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता, बस ये कहने का मतलब है हमारा, ठीक है। a b c का रियल नंबर सी रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर आ जाते हैं हमारे, ठीक है, और x क्या है, वेरिएबल है, बेसिक बात हो गई क्लियर। अब मेन है कि इसके जीरोस कितने लिखेंगे, जीरोस क्या होता है, जीरोस एक नया वर्ड आया है, जीरोस का मतलब है कि x की कितनी वैल्यू निकल सकती है, ठीक है ना। अब जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में, ठीक है, ओनली 1 0 पॉसिबल है, ओनली का कह सकते हैं, मैक्सिमम 0 पॉसिबल, क्योंकि ओनली का मतलब वैसे तो 0 रखना चाहिए, कुछ भी अपनी मर्जी से वैल्यू निकलो, कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती रहेगी a b की जगह पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं तो मैक्सिमम 1 0 निकल सकता है, मैक्सिमम, जैसा 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब x की वैल्यू, ये ध्यान रखना, आप देखो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, 0 का मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू, ठीक है, 0 मतलब क्या, x की वैल्यू कितनी निकली है, तो इसमें से ज्यादा x की वैल्यू 1 निकल सकती है, एक से ज्यादा निकल सकती है लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर। अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं मैं, तो इसमें कितनी निकल सकती है, इसमें 2 0 निकल सकते हैं मैक्सिमम, कितने निकल सकते हैं मैक्सिमम, इसमें जैसे आपके 2 0 निकल सकते हैं, ठीक है।
तो अभी ना हम इनके बारे में हम पढ़ने वाले कि जीरोस के नेम क्या होते हैं। इसको आप जल्दी से क्विक रिवीजन नोट कह सकते हो आप इसको। फटाफट से आपका जो बेसिक आप इसको नोट आउट करो, पॉलिनोमियल का आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक क्या चीज़ है। अब इसके मेन जो हमारा काम जो है यहाँ से स्टार्ट होने वाले, इसके नेमिंग पढ़ने वाले, इसको नोट डाउन करो फटाफट से नोट डाउन करो आप। अब देखो इनकी नेमिंग पढ़ लेते हैं कि इनके जीरोस का नेम क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल जो है ना हमारा वो तो ठीक है, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल हमारा उतना आ नहीं रहा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मेन जो हमारा जो फोकस करने वाली बात है ना वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही एक तरीके से, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल ठीक है आ जाता है, तो उसके बारे में अलग से बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन इसमें ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना हमारे जो एक्सरसाइज भी जो है डिलीट जो हो चुकी है ना, वो क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक वो सब डिलीट हो चुका है, बस जो मेन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यू को शॉर्ट फॉर्म में समझ गए ना, क्वाड्रेटिक लिख दिया मैंने, ठीक है। इसकी फॉर्म क्या हुई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये हुई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नाम तो आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। इसमें तो दो जीरोस निकलते हैं। टू जीरोस की अगर मैं नेम की बात करूं तो एक होता है हमारा अल्फा, उसका साइन ऐसा होता है, ठीक है ना, जैसे क्रॉस लगाते हैं ना वैसा होता है अल्फा, ठीक है। और एक होता है हमारा बीटा, बीटा यानी ऐसे, ठीक है, बी बना दिया ना, साइड का सिग्नल नीचे खींची तो बीटा हो गया, ठीक है। अब इनके ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो भाई। अच्छा आपने कोफिशिएंट तो पढ़े होंगे ना, कोफिशिएंट क्या होता है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ बता देते हैं। देखो कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, इनके बगल वाले नंबर, जैसे कि यहाँ मैं बात करूँ वेरिएबल का ही होता है हमेशा कोफिशिएंट, ठीक है, नंबर का मत लिख देना कोफिशिएंट, हमेशा वेरिएबल का कोफिशिएंट लिखा जाता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट अगर एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो क्या होगा, यहाँ पर ए होगा, इसके बगल वाला नंबर उसको कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ बी की बात करूँ तो मतलब एक्स की बात करूँ तो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। सी क्या है, सी कांस्टेंट, मतलब उसके साथ ना एक्स से कुछ भी नहीं है, तो ये सिर्फ अकेला नंबर ही बचेगा यहाँ पे, तो उसको बोल देते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना। तो क्या हमारे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है हमारी, सिंपल सी बात है, क्या है वो सी है, ठीक है। सी एकदम कांस्टेंट, उसकी बात कुछ नहीं करेंगे। ए और बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट ए होगा और एक्स का कोफिशिएंट बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बना दिया गया है, कैसे फॉर्मूला बना दिया गया है, इसका और इसका मतलब जो जीरोस और इनके जो कोफिशिएंट है ना, इनका एक रिलेशनशिप बना दिया गया, मतलब एक फॉर्मूला बना दिया इन दोनों को मिला के। देखो क्या रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट मैंने स्पेलिंग गलत लिखी मैंने, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, इनके बीच का एक जीरो रिलेशनशिप बनाया गया। देखो रिलेशनशिप क्या है, देखो क्या कहने का मतलब है कि अल्फा और बीटा इनको जब भी हम ऐड करते हैं ना, ऐड को बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, तो उसका नाम क्या है अल्फा प्लस बीटा, सिंपल सी बात है। इसको जब भी हम ऐड करते हैं ना तो कहता है हमारा, कहता है माइनस बी अपॉन ए आता है। माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हो गया कि माइनस तो आएगा, बी क्या है मेरा, बिल्कुल कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये लिखते हैं इस तरीके से कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया गया है। बोला है कि जब भी सम ऑफ जीरो जो होता है ना वो इसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में, ठीक है ना। इनके नेम से मतलब नहीं, हमें ये मतलब है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ पे आप नोट कर लो। ये हमारे बस पूरे चैप्टर में बस खाली ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला और एक जो भी मैं लिखवाने वाला हूँ वो वाला बस। दूसरा क्या पॉइंट बोलता है यहाँ पे, इसको भी नोट आउट कर लेना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या चीज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या चीज है कि अल्फा और बीटा, मतलब प्रोडक्ट का होता है मल्टीप्लाई, अल्फा और बीटा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बोलता है, हमेशा बोल रहा है कि आंसर कि सी अपॉन ए आता है, मतलब कि कहने का मतलब क्या है इसका कि ये बराबर आएगा कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे कहने का मतलब ये है,
ठीक है, बेसिक बात हो गई। तो ये दो फॉर्मूले में मेन पढ़ने हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें हम जीरोस निकालेंगे और फिर इनको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए होता है रिलेशनशिप, ठीक है ना, रिलेशनशिप वेरीफाई करके चेक करने के लिए क्वेश्चंस आपके होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम नोट डाउन कर लो फटाफट से, इन्हीं के ऊपर पूरे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और इनके नेम आप देख लो कि 2 जीरो पॉसिबल, ये सब इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात और बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अच्छे से याद होगा आपको। अगर बाय मान लो कि इसमें अगर b की वैल्यू 0 हुई, ठीक है ना, अगर b की वैल्यू 0 हुई तो ये जो इक्वेशन है ना उस तरीके से हो जाता है, x² + c, सिंपल सी बात है, इसमें बताने की भी जरूरत नहीं है हमें। b 0 हुआ तो ये हट जाएगा, सिंपल सी बात ये, और ये बचेगी, ठीक है। अगर बाय चांस हमारा c अगर इक्वल टू 0 हुआ तो जो इक्वेशन होगी हमारी ये बचेगी, ठीक है ना। तो इसको हम बेसिक तौर पे याद कर लेते हैं, ये जो हमारा काम हो जाता है, शॉर्टकट तरीका है हमारा। अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। आप चाहो तो इनको याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको भी करवाऊंगा, इनसे पहले एनसीईआरटी करते हैं, कुछ इसके एग्जांपल्स करते हैं, फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। नोट डाउन फटाफट। एक्सरसाइज 2.2 है ना, वो तो बेसिक लेवल की है। देखो उसमें पूछा ही क्या है कि ऐसे में ग्राफ दिए हुए हैं और हमें ये दिया हुआ है y = px। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल जो है ना, जो भी हमारा p का मतलब हो गया पॉलिनोमियल, ठीक है। और जो भी हमारा पॉलिनोमियल है x में चल रहा है, x का मतलब क्या है हमारा, इस फॉर्म में, मतलब कैसे चल रहा होगा हमारा कुछ, मान यहाँ पे लिखे चलो x² + 2x + 3, मतलब कि जो कुछ पॉलिनोमियल होगा ना वो x के अंदर चल रहा होगा, ठीक है ना। अगर हमसे वो ऐसे बोल देता, फॉर एग्जांपल ऐसे बोल देता, अगर उसका मतलब जो पॉलिनोमियल हमारा क्या y में चल रहा है, y का मतलब कुछ तरीके से चल रहा होगा, y इसका कुछ भी लिख दो, 4y कुछ भी आप लिख सकते हो, मर्जी है, ठीक है ना, इस तरीके से। समझ गए? इसका मतलब ये है, इसको रफ कर सकते, इसका तो फिलहाल के लिए काम नहीं है, तो समझ जाना आप, ठीक है। इसका तो काम नहीं है, हमारे ये बोल रहा है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें ये बोला है कि कितने जीरो, कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, मेरे ग्राफ्स की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। और बोला है कि इसके कितने जीरोस निकल सकते हैं, पॉसिबल है। देखो सिंपल सी बात है। देखो एक ग्राफ आपको ऐसे दिया हुआ है, मान लो, ठीक है। एक ग्राफ आपका कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ऐसे भाई, ठीक है। एक ग्राफ आपका कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। एक ग्राफ आपका कुछ ऐसे दिया हुआ है। इन चारों से आप समझ सकते हो, ज्यादा वो इंपॉर्टेंट की बात नहीं है, ठीक है ना। देखो इसे बोला है कि y = px, फिर आपको सबको पता होगा भी x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, इतना तो पता होना चाहिए, बेसिक लेवल है, ठीक है। जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लास 10 मैथ्स 2023-2024, इनके बीच आपको सारी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, पॉलिनोमियल क्या है, x की फॉर्म में, यानी x पे कितनी बार वो जो ग्राफ है हमारा कट कर रहा है ना, उतने जीरोस निकलेंगे। देखो सिंपल सी बात है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे भाई, देखो ये y एक्सिस पे कट कर रहा है, y एक्सिस तो ये होती है ना वर्टिकल लाइन, इस पे कट कर रहा है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें कितना होंगे 0। हमें तो x एक्सिस पे देखना है ना, पॉलिनोमियल क्या हमारा x पे, तो x पे जितनी बार कट कर रहा है वो देखना है। अगर y पे बोला होता तो y पे देख लेते कितना होता है। जैसे कि अब x है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये जो लाइन थी हमारी इस तरीके से कट गई, तब हमें पता चला था एक पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर लाइन ऐसे नीचे नहीं गई, ये इस लाइन पे टकरा के ऐसे चलेगी, तब कुछ बचेगा कि 1 पॉइंट मिल गया, 1 पॉइंट ये मिल गया, 1 पॉइंट ये मिल गया, मतलब 3-4 पॉइंट मिल गए, ऐसा नहीं है, पॉइंट एक ही मिला। देखो क्योंकि ये जो ग्राफ जो है ना, ध्यान से आप देखो कि लाइन पर ही है, लाइन से कहीं नीचे नहीं गए, लाइन पर से ही ऐसे उठा है, तो इसका मतलब कि लाइन पे ही उठाते, लाइन पे क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। अगर ये बाई चांस ऐसे चला जाता, अगर ये ऐसे चला जाता, तो यहाँ पे कहते हैं 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, अब कहते हैं 2 पॉइंट है, लेकिन लाइन पे से उठा तो 1 पॉइंट, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, 1 निकलेंगे, ठीक है। ऐसे इसके तो इसके आप निकल जाएंगे बहुत सारे, 1 2 3 4, तो इसके कितने निकलेंगे नंबर जीरोस, 4। ये आपके 2.1 में ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट की बात है नहीं ज़्यादा, ठीक है। मेन जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट के हमने 3 पार्ट ले लिए, कोई भी 3 पार्ट ले लिए, 6 क्वेश्चन थे, तो उसमें मैंने कहा कि 3 पार्ट लिए, 3 पार्ट आपका होमवर्क आप लोग ट्राई करना, ठीक है। देखो पहले वाली पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या बताई थी हमने, ये होती है, ठीक है। क्या ये इस फॉर्म में है, x² है, बिल्कुल है। फिर क्या आता हमारा, देखो x आता है, लेकिन जो x आपकी बार यहाँ पर दे दिया, तो इसको मैं पहले सही करना पड़ेगा। सही कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको सही कर लो, इसको थोड़ा इधर लिख देंगे, क्या दिक्कत है। अब कुछ बच्चे पता करते क्या, सोचेंगे इसको ना इधर लेके जाते, तो इसका ना साइन प्लस कर देते हैं, नहीं होता भाई, वो कब होता है जब वो इक्वल, जैसे इक्वल टू है यहाँ पर, अब इसको मैं इधर लेके जाऊँ तब होगा इसका साइन चेंज,
कुछ बच्चे ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। इसको बोला है जीरो के इक्वल तो जीरो के इक्वल लेके चलेंगे, फैक्टराइजेशन तभी तो होगा, सिंपल सी बात है। फैक्टराइजेशन किस किस को नहीं आता भाई, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है फैक्टराइजेशन में, कहते हैं करें कैसे, देखो बहुत आसान है, फिर से बता देते हैं। पहले वाले नंबर की इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करानी होती है, ठीक है। तो 6 3 जा कितना हो गया यहाँ पे मेरा 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रूल लिख लो आप, पहले ए और सी की मल्टीप्लाई करानी होती है, ठीक है। ऐसे देखो, दो साइड में एक रूल लिखो आप, फैक्टराइजेशन रूल, ये भी लिख लो। चलो देखो, पहला स्टेप क्या है अभी कि ए और सी की मल्टीप्लाई करानी है। ए और सी तो पता चल गया ना, ये वाला ए होता है, ये वाला सी होता है, इतना तो पता होना चाहिए। ये ए हो गया, सी हो गया, इसको तो नहीं चलेंगे ना, ठीक है। फिर क्या करना होता है सेकंड नंबर पे, साइन ऑफ सी, सी का साइन देखना होता है। और थर्ड स्टेप क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। 3 स्टेप होते हैं, देखो फटाफट देखो। इसकी मल्टीप्लाई करा दी, कितना आ गया भाई 18 आ गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। साइन ऑफ सी, सी का साइन कितना है माइनस का है, चलो ये भी पता चल गया। वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है 7 है, बस वैल्यू देखनी होती है, साइन में कुछ नहीं, बस वैल्यू देखनी होती है। इसका मतलब क्या है, इन चीजों से हमारा क्वेश्चन लगभग 35% क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। क्या इसका मतलब, यानी कि ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाए 18 आ जाए, और माइनस करने में क्या आ जाए 7 आ जाए। अब ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, इसको आप कर सकते हो फैक्टर निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन जो चैप्टर 1 में किया था, उस तरीके से आप कर सकते हो। देख लो ना अभी आप इस तरीके से आप देख सकते हो कि 18 किसके टेबल में आता है। सबसे पहले मैंने देखा कि यार 2 के टेबल पढ़ता हूँ, 2 9 से 18 होता है, ठीक है। तो 2 और 9 में से 2 को माइनस करने पे 7 भी आता है, सिंपल सी बात है। तो लिख देंगे अभी 6x² माइनस, अच्छा हमेशा जानना ना कि बड़ा नंबर ना मैं पहले लिखना होता है, कुछ बच्चे कहते हैं छोटे नंबर पहले लिख देते तो गलत हो जाता है। तो क्या होगा भाई 9x माइनस 2x माइनस, तो बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखना है, ठीक है। वैसे वो 9 में से 2 को वैसे जब भी साथ आएगा 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 18 होता है, ठीक है। जो साइन चेंज हो जाएंगे भी, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर 9x, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस x, माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है कॉमन, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, और यहाँ पे ना मुझे x भी कॉमन आ रहा है, जहाँ आ गया 3x, जहाँ बचा कितना 2x माइनस का 3, सिंपल सी बात है। इसमें क्या आ रहा है कॉमन, तो कुछ भी नहीं, ना x आ रहा है कॉमन, ना ही नंबर आ रहा है कोई सा कॉमन, तो कुछ नहीं बचेगा, क्या आएगा कॉमन +1 आएगा, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या बन गया इसकी, एक तो बन गया 2x माइनस 3, दोनों सेम बन रहे तो उसको एक ही बार लिख लिया, ठीक है। और ये जो बचा है ना फैक्टर, इसको साथ में लिख लेते हैं, 3x + 1 इक्वल टू में 0। बेसिक बात हो गई। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद आया कुछ, अरे x की वैल्यू आ जाएगी ना, 0 की इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दूं 3/2, और एक आ जाएगी आपकी यहाँ से माइनस का 1/3, ठीक है ना। 0 को लेके आगे सॉल्व करना है, तो बेसिक बात है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अभी तक तो 2 जीरोस आ गए, तो करना क्या है, वेरीफाई करना। वेरीफाई कैसे करते हैं भूल गए क्या, बताना पड़ेगा भाई, ये वेरीफाई करना भी, चलो बता देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा कितना आया 3/2, इस पहले वाले का नाम दे दो अल्फा, दूसरे वाले का नाम दे दो बीटा, ऐसे करना हमेशा, हमेशा ऐसे ही करना, गलती हो जाएगी करना, ठीक है। प्लस, वैसे तो कुछ भी ले सकते हो, अल्फा बीटा मर्जी होती है, कुछ भी ले लो वैसे, लेकिन पहला वाला जो हमेशा ज्यादा अल्फा ही लिया जाता, तो आप भी अल्फा ले लो, क्या दिक्कत है। बीटा क्या आया माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस ही लिख देता है, ठीक है ना, प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा डायरेक्ट। बी कितना है, बी है माइनस का 7, ए कितना है भाई यहाँ पे, ए 6 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सॉल्व कर लेना, 9 - 2 अपॉन में 6 इक्वल टू 7/6, कितना आ जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व किया तो 7/6 दोनों बराबर आ गए, बस ये होता है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा टू बीटा अपॉन सी अपॉन ए, ठीक है, करेक्ट है भाई। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी 3/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3 इक्वल टू में सी कितना है माइनस का 3 है, ये कितना है यहाँ पे 6 है, 3 से 3 गया, यहाँ पे आया कितना माइनस का 1/2, यहाँ पे 3 से कट जाएगा भाई, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। ये आ गया भाई इसके बराबर, तो ये वेरीफाई हो गया। तो इसी तरीके से हमें करना है। अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इसको ना वेरीफाई आप लोग करना, ठीक है, मैं बस वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। अब देखो ये वाली जो फॉर्म है ये कुछ इस तरीके से नहीं बन रही है, ये वाली फॉर्म बन रही है, क्योंकि इसमें सी की वैल्यू तो आई नहीं। तो इसको करने का ना पता इन वाले क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, इसमें डायरेक्ट कॉमन लेना है।
4u आ गया कॉमन, कितना बचा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 4u को जब 0 के बराबर रखेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0, इसमें कितनी आ जाएगी भाई, चेक करो माइनस करो, इसमें कितनी आ जाएगी भाई, देखो टी स्क्वायर। अब देखो ये वाली जो फॉर्म है ये तीसरे वाली फॉर्म है इसकी तरह, इसमें a है c है लेकिन b तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट भेज दो, इसको डायरेक्ट उधर भेज दो। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने इसको 0 के इक्वल क्यों रखा। देखो इसके ना बहुत दो तरीके होते हैं, अगर ये सिर्फ यहाँ पे नंबर होता तो मैं 4 को 0 के 0 इक्वल करके भेज देता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके साथ क्या गया, एक हमारा क्या आ गया यहाँ पे वेरिएबल आ गया, तो जब भी वेरिएबल आता है तो उसके यहाँ पे दो पावर कितनी इसकी 2, उससे कितने निकलेंगे 2 जीरो निकल लेंगे। तो इसको भी ना वैल्यू को 0 इक्वल रखना होता है, अगर नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे क्या स्क्वायर निकल के लग जाएगा रूट, और जहाँ भी रूट आता है वहाँ क्या देता है प्लस माइनस, ठीक है। तो टी की वैल्यू दो पॉसिबल हो गई, एक प्लस का रूट 15, एक बार माइनस का रूट 15। तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, अल्फा बीटा से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। अब करते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अब स्टार्ट करें। इसी के साथ में मैं आपको क्वाड्रेटिक वाला जो फॉर्मूला याद है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला भी होता है कि अगर आपको कोई दो जीरोस दिए हो तो उनको सॉल्व करके फॉर्मूला होता है बनाने का, या भी क्वेश्चन के साथ भी करेंगे, ठीक है ना, बेसिक बात है, ठीक है। चलो भाई अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम में, सिंपल सी बात है। क्या ऐसा बोला है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दिया है पॉलिनोमियल और बोला है कि आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब क्या बोला है कि जीरो जो है इसके रेसिप्रोकल है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब क्या है, जीरोस कौन से होते हैं, अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो कहने का मतलब है कि बोले मान लो कि अल्फा अल्फा है, ठीक है, तो जो बीटा जो है ना वो इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, 1/अल्फा, यानी इसकी वैल्यू अगर 2 होगी तो 2 का उल्टा कितना होगा, 1/2 होगा। सिंपल सी बात है, ये बोला है रेसिप्रोकल है, तो ये मैं गिवन है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि फॉर्मूले आपके सिर्फ दो ही लगेंगे, कौन से, एक ये वाला और एक वैसे तो ये भी लगेगा कभी कभी, लेकिन ये दो आपके मेजर है। अब मैंने को देखा अल्फा बीटा और ये क्या है, के है, मुझे के की वैल्यू निकालनी है। के कहाँ पे आता है, सी की जगह पे आता है, तो सी की जगह पे आ रहा है ना के, क्या नहीं मुझे लग रहा है कि कैमरे को आइडिया लग गया कि ये वाला फॉर्मूला है, वो सी इसमें आ रहा है, तो मुझे आइडिया लग गया कि ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा। तो मैं यहाँ करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा देता हूँ, तो क्या होता है मेरा सी बाई होता है, अल्फा कितना अल्फा है, बीटा कितना है 1/अल्फा है, ठीक है। आप चाहो तो जैसे बीटा की वैल्यू बीटा ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 1/बीटा, तो भी सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी कितना है यहाँ पर, के है, ये कितना है यहाँ पे 5 है, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 और 5 चला जाएगा मल्टीप्लाई में 1 से, तो कितना आ जाएगा के की वैल्यू 5 आ गई। क्वेश्चन हो गया खत्म, आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, वाले क्वेश्चन देखते हैं क्यों बोले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, मेरे को जैसे ही दिखता है ना फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मेरे दिमाग में ये चीज आ जाती है कि ये फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। अब क्या बोला आगे, हुज प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा हुज प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस, अच्छा देखो यहाँ पे ट्रिक कर दिया क्वेश्चन ने, क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ, बच्चा पता है बच्चों को एनसीईआरटी में क्या है, सम ऑफ जीरोस है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो सब करते क्या है कि ये पहला वाला तो सम होगा, दूसरा वाला क्या होगा प्रोडक्ट होगा, तो ऐसे लिख देते हैं, गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो पहले ध्यान से पढ़ो, पहले किसकी बात हो रही है, प्रोडक्ट, यानी जो पहला वाला क्या है वो प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट तो होता है, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या दिया है, सम दिया हुआ है, दूसरा क्या माना सम है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -5 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या हमारा ये होता है, फॉर्मूला लिख दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² अल्फा प्लस बीटा कितना है -5 है, ये x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा माइनस प्लस, ये आ गया आपकी इक्वेशन, क्वेश्चन हो गया खत्म, इजी पीजी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप फटाफट कर लोगे, तो एनसीईआरटी में भी आप अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो जाओ एनसीईआरटी खोलो, फटाफट इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। एक और देख लेते हैं, 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो भाई ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, कि अल्फा बीटा बोला है कि इस पॉलिनोमियल में जीरो होंगे, सिंपल सी बात, अल्फा बीटा निकल जाएगा, किससे निकलेगा, फैक्टराइजेशन से करके, ठीक है, वैसे भी निकल सकता है, देखो बताऊंगा अभी। फिर बोला देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, ये अच्छा बोला कि एक ना दूसरा पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोस ये दिए हुए हैं, ठीक है, तो वहां से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना। देखो सिंपल सी बात क्या बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना, मेरे को जैसे है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना, मैंने कहा अरे वाह, यानी कि मुझे ये चाहिए बस, या तो मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल जाता है, इसको सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, 2x² -5x + 7,
इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दो तरीके। तो ये फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा कि मल्टीप्लाई करके 14 आना चाहिए प्लस करके 5 आना चाहिए, तो पॉसिबल तो है नहीं। तो मुझे लगता है ये एक ही तरीका है इसको करने का, क्या? सम ऑफ जीरोस। बिल्कुल, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए होता है। बी कितना है भाई? माइनस का 5, ए कितना है? 2, तो कितना आ गया भाई? 5/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा भाई? सी अपॉन ए होता है। सी कितना है? 7, ए कितना है? 2, तो कितना आ गया भाई? ये तो 7/2 ही आएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू निकल गई, इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकता। अब मुझे क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा चाहिए। यहाँ पर वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए ना पूरी की पूरी, तो वैल्यू रखो भाई। मुझे तो अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन मेरा निकली क्या? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकला। अकेले की वैल्यू नहीं निकली, मिक्सअप वैल्यू निकल गई। अब क्या करें? एक हम लोग इसको ना कुछ सॉल्व करते हैं, कुछ सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये इसकी जरूरत पड़ेगी ना अल्फा प्लस बीटा के लिए, तो वो निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, अलग से अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो देखो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना हो जाएगा? 5 अल्फा। ये कितना हो जाएगा? 5 बीटा। 5 कॉमन लेंगे तो कितना आया? अल्फा प्लस बीटा। और इसकी वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, इसकी वैल्यू 5/2 है, तो कितना आ गया ये? 5 मल्टीप्लाई 5/2 कितना आ गया? 25/2, ठीक है। इसकी अभी क्या निकालना पड़ेगा मुझे? अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो क्या करना पड़ेगा? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा मल्टीप्लाई 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। तो रख दो वही वैल्यू। कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी आपको। क्या करानी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करानी होगी तो करा दो। देखो 2 अल्फा किससे करेंगे? कितना आ जाएगा? 6 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। 2 की जब इससे कराओगे अब कितना आ जाएगा? प्लस का 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। 3 की अब इससे कराओगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 9 अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है। और आप जब 3 किससे कराओगे कितना आ जाएगा? 6 बीटा स्क्वायर, ठीक है। बेसिक बात है, मल्टीप्लाई करा दी। अब देखो यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या? कुछ बन रहा है क्या? कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ से बस अल्फा और बीटा क्या आ सकता है? कॉमन आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो कॉमन लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो, 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है? अल्फा इंटू बीटा। यहाँ क्या बन गया? 4 + 9। क्या है अभी? 4 + 9 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 6 अल्फा स्क्वायर और 6 बीटा स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, बेसिक बात है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई लेने वाली बात ही नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? कॉमन आया। कॉमन आया कितना है? 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा अपॉन में, मतलब कि 4 + 9 कितना हो गया? 13 हो गया, बेसिक बात है। अच्छा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या? नहीं, तो मुझे तो सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है ना, तो इसका ना फॉर्मूला याद रखो, ये बहुत सारे क्वेश्चनों में आएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ना वैल्यू, इसका फॉर्मूला बना देते हैं। इसका ना फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2ab, ऐसा याद कर लो फॉर्मूला, यानी अल्फा इंटू बीटा, ए बी की जगह का वो याद कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लो, आपको काम आएगा। ये हो गया बीटा 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 बीटा, ठीक है। तो बस इसकी जगह पे वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। कर देते हैं, यहाँ पे कर देंगे। आगे का क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसकी जगह पे ये रखेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना आएगा? 6 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 12 अल्फा बीटा प्लस ये कितना हो गया? 13 अल्फा बीटा। 13 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 13 अल्फा बीटा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सॉल्व कर देंगे भाई। देखो इसकी वैल्यू तो पता है मुझे कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी थी? 5/2 थी। 5/2 का स्क्वायर माइनस 12 अल्फा बीटा 13 अल्फा बीटा, कितना आ जाएगा? प्लस का अल्फा बीटा, ठीक है। 25 को 5 प्लस कितना? 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई? 25 इंटू 6 हो गया आपका 25 इंटू 6 अपॉन में 4 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना निकला भाई आपका? अल्फा इंटू बीटा निकला है आपका 7/2। काफी लंबा क्वेश्चन हो गया भाई। तो ये देखो 2 के टेबल से कटना चाहे तो काट सकते हो, 2 के टेबल से ये गया 3 बार में, ठीक है। तो यानी कि आपका आएगा यहाँ से 75 + 7 होता है 82 और 82/2 होता है आपका यहाँ से 41। तो यानी कि आपका नॉर्मल जो इक्वेशन आपका आंसर आया है फाइनल वो आया है x² माइनस, ठीक है, 25/2 x। क्या ही करें, परेशान कर रखा है इस क्वेश्चन है। तो आगे आंसर आपका फाइनल 41 ही आपका आंसर है।
लास्ट में ये जाके ये आया है आपका आंसर। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या पढ़ा। देखो भाई पूरी बात भूल जाओ, ये फॉर्मूला था सिंपल बात है, इसमें मुझे वैल्यू चाहिए थी, उसके लिए इतनी मगजमारी हुई है। पहले क्या किया, इसके ना हमने सब ऑफ जीरोस निकाल लिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिए। ठीक है, इतना बेसिक बात हो गई, इतनी बेसिक बात हो गई। अल्फा और बीटा निकाल लिया इसके। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि इसके ना इनको सब इनको चाहिए कि ये अल्फा है पूरा का पूरा, ये मेरे लिए पूरा क्या बीटा है इस फॉर्मूले के लिए क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बनाने के लिए। तो दोनों करके इनका सम ऑफ जीरोस निकाला, सॉल्व करने में ही आया। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकली थी ना ऐसे 5/2, इसको ना मैंने यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ सॉल्व किया तो इसका सम ऑफ जीरोस, इसका सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 25/2 आ गया। अब इस पॉलीनॉमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेगा, मल्टीप्लाई करा के। तो मल्टीप्लाई करा तो मैंने ये बन गया लास्ट में, ये आया। ठीक है, यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन है तो कितना बचा 4 + 9 कितना हो गया 13 हो गया। 13 से अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करी तो 13 अल्फा बीटा हो गया। और यहाँ पे मैंने बताया 6 कॉमन लिया तो ये बचा। और इसका ना फॉर्मूला आप याद कर लो, इसका फॉर्मूला होता है ये। तो इसकी वैल्यू को बस यहाँ पे पुट किया, 6 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। ठीक है, और ये तो यहाँ पे चल जाता है 13 अल्फा बीटा। ठीक है, सॉल्व किया तो ये आया, ये आ गया। अब इस वैल्यू को आप फॉर्मूले में पुट कर। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, पॉलीनॉमियल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या है अभी, और आई होप कि आपको अभी तक समझ में भी आ गया हो। ठीक है, इतना पूरा समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक नहीं आया तो कमेंट कर देना, आ गया हो तो लाइक कर देना। ठीक है, चलो अभी देखो इस पहले पॉइंट मुझे क्या होता है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे ना। इसका सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है। तो b की वैल्यू कितनी है इसकी 7, a कितना है मेरा 2 है। इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, कितना होता है c अपॉन a होता है। तो c की वैल्यू कितनी है इसकी 5 है, a कितना है 2 ही आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है ना। अब पहले पॉइंट में मैं बोला क्या है, ये निकाल है वैल्यू, निकाल दो, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, अभी क्वेश्चन खत्म। तो माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 × 5/2, 2 से 2 भी खत्म हो गया अभी। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस का 5 कर दो। सॉल्व कितना आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 29/4। ये आ गया आपका पहले पॉइंट का आंसर। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या बोला अभी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हो। बीटा किया मल्टीप्लाई, अल्फा किया मल्टीप्लाई, और नीचे कितना आ गया अल्फा × बीटा। अरे ऊपर वाली की वैल्यू क्या अल्फा प्लस बीटा ही तो है, इसकी वैल्यू पता है कितनी है माइनस का 7/2। इसकी वैल्यू कितनी पता है नीचे वाली की अल्फा × बीटा कितनी है 5/2 है। 2 से 2 खत्म, कितना है माइनस का 7/5। क्वेश्चन हो गया खत्म, बेसिक सवाल था। तो फटाफट देखो अल्फा प्लस बीटा, अरे इतनी की वैल्यू तो पता है ना कितनी है, माइनस का 7/2 है, प्लस इतने की वैल्यू तो पता है कितनी है 5/2 है। सॉल्व कर दो, नीचे एलसीएम तो 2 ही आएगा। माइनस का 7 + 5 कितना आ गया माइनस का 2/2, यानी कि कटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। सॉल्व हो गया, आसान था। अभी देखो पॉलीनॉमियल में कुछ नहीं है, 3 नंबर का आने वाला, एकदम पूरा समझ लो, कंप्लीट कर लो, 3 नंबर अपने कंप्लीट कर लो। मेन आपको पढ़ना क्या, देखो उतना तामझाम पढ़ने जितने वर्जन देखो, ये पढ़ो और ये तीसरा वाला फॉर्मूला, बस बात खत्म, और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। 3 फॉर्मूले पढ़ो। ठीक है, क्वाड्रेटिक जहाँ बोले फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल ये लगा दो, आधा नंबर तो बन ही जाएगा। ठीक है, और दूसरा कुछ बोल रहा है तो फिर ये 2 लिख के आ जाओ, क्योंकि इसमें आएगा कितना 3 नंबर का आएगा। एमसीक्यू में तुक्का मार देना, भगवान वाले से नहीं करना यार, आता होगा तो कर देना, नहीं आएगा तो फिर तो भगवान मालिक है। और इस वीडियो को अच्छी लगी और पूरा अगर समझ में आ गया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि अगला चैप्टर कौन सा लेकर आऊँ मैं। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भेजो, शेयर करो काफ़ी अपने दोस्तों को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।